बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एक नए YouTube चैनल एग्जामनाथ एकेडमिक पे। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा प्रेम दिया है एग्जामनाथ YouTube चैनल पर, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि कॉम्पिटेटिव और एकेडमिक दोनों को मैं अलग अलग चाहता था। तो अब आपको जो मेरा पुराना चैनल है एग्जामनाथ, वो आपका कॉम्पिटेटिव के लिए रहेगा, और एग्जामनाथ एकेडमिक जो आप ये चैनल देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए जैसे जो परीक्षाएं होती है उसके लिए रहेगा। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं। जैसा आप थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज का टॉपिक ये है कि हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में या इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे ज्यादा प्राप्त करें, क्या कुछ अब पढ़ाई आपको करनी है। आज 31 जनवरी है, लास्ट डे है इस जनवरी का, और आपको क्या पढ़ना है। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन आपके शुरू होने वाले हैं। तो क्या क्या पूरी टॉपिक पे बात करूंगा, और ये जान लीजिए कि कम से कम हर पेपर में, हर विषय में आपको 10 से 15 नंबर फायदा होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, शुरू से पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा क्या करना है, और इससे आपको कम से कम 15 नंबर, हर विषय में 15 नंबर, और अगर हमें 5 ही विषय की बात कर लूं इंटरमीडिएट में, तो आपके 75 अंक ज्यादा मिलने वाले हैं। तो क्या क्या करना है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के। पहला प्रश्न जानते हैं क्या रहता है कि अगर मेरी क्या है, राइटिंग खराब है। देखिए स्टूडेंट्स के मन में एक जहन में एक बात आती है कि अगर राइटिंग खराब है तो क्या करें, या बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे जो अभी हाई स्कूल में होंगे, जो कक्षा 10 का पहली बार बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी जब मिले तो क्या करें। कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि आधा प्रश्न आ रहा है, पूरी तरीके से उस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। ये सब आपके प्रश्न हैं। कोई प्रश्न एकदम से नहीं आ रहा है तो क्या उस प्रश्न को स्किप करके चले आए, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? क्या बोर्ड एग्जाम में ज्यादा लिख देने से ज्यादा अंक, जो एग्जामिनर है वो ज्यादा अंक भर भर के अंक आपको देता है? इन सभी पे आज आपको बहुत डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको अब 31 जनवरी है, कल से फरवरी शुरू हो जाएगी, 24 दिन बचे हुए हैं। इस 24 दिन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, शुरू से सुनिए। पहला काम, जो जब आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलेगी तो आपको क्या करना है, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। तो जब भी आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिले तो आप जो भी रोल नंबर भरिएगा, जो भी रोल नंबर डालिएगा, वो बहुत ही सटीक डालिएगा। अगर रोल नंबर ही गलत आप डाल करके आ जाते हो, कितना भी अच्छा आप मैटर दो, आपका वो सब बेकार होता है। सब्जेक्ट आपको बहुत ही सही डालना है, सब्जेक्ट में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट बहुत ही साफ राइटिंग है। पेपर कोड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको पेपर कोड, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं वो पेपर भिन्न भिन्न बनते हैं। बाय द वे, किसी का है 623 ए, किसी का है 622 बी। तो पेपर कोड अगर आपने उल्टा सीधा डाल दिया तो प्रश्न जो होता है, प्रश्न तो वही होते हैं हर कोड में, लेकिन प्रश्नों की संख्या जो होती है वो ऊपर नीचे होती है। और आपने डाला है आंसर नंबर 1, और वो वाला जो अगर कोड बदल गया तो वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख रहे हो, तो ऐसे में गलत हो जाएगा। तो पेपर कोड बहुत ही सही से डालना है। जो भी आपका सिग्नेचर होता है उसको आप सटीक करके आए, क्योंकि कोई आपको अपसेंट ना कर पाए। तो ये तो हो गया बोर्ड एग्जाम कॉपी मिलने के बाद आप क्या करेंगे। अब पेपर की शुरुआत कैसे करें। पेपर मिल चुका है आपको, कॉपी मिल चुकी है, कैसे आप शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न आपको आ रहा है, जो प्रश्न आपको आ रहा है, सबसे पहले वे ही आपको प्रश्न हल करने हैं। इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। आपको सीरियल नहीं देखना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, सीरियल वाइज हमको 12 प्रश्न आया है तो 12 में पहला लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हम आरोही क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना आपको आरोही क्रम पे ध्यान देना है, ना अवरोही। जो प्रश्न आपको आ रहा है आपको सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देना है। और ध्यान रखना है कि जब ये आप काम कर रहे हो तो आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप कटिंग ना करें। राइटिंग पर विशेष आपको उस वक्त ध्यान देना है, कट ना हो, क्योंकि जितना आप गंदगी मचाते हो उतनी बड़ी समस्या आप अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपको जल्दबाजी में नहीं लिखना है, आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, कटिंग ना हो इस पर विशेष ध्यान देना है, जो प्रश्न आ रहा है उस पर ध्यान देना है।
दूसरा काम, जो प्रश्न करें उस पर प्रश्न संख्या जरूर डाल दें। आपने आंसर लिख दिया, समझिएगा, आपने क्या किया, आंसर नंबर ऐसे लिख दिए, आपने लिखा आंसर नंबर और छोड़ दिया, और यहां पे आपने आंसर अपना लिख दिया। अब कौन से आंसर नंबर का ये भैया आंसर है नहीं पता चला, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो प्लीज आप लोग जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करोगे, आंसर नंबर डाला, लेकिन कौन सा आंसर नंबर, 1 का है कि 2 का है कि 4 का है कि 6 का है, आपको ये नहीं डाले हो, मेंशन नहीं किए हो, तो आपको उस प्रश्न का शायद अंक एग्जामिनर ना दे। तो ऐसे में आपके नंबर कट सकते हैं, ध्यान दीजिए। और ये नहीं है कि केवल आपको प्रश्न संख्या डालना है, जैसे उसमें सेक्शन ए और सेक्शन, अंग्रेजी की मैं बात कर लूं तो वहां पे आपको पहले ये देखना है कि सेक्शन ए का ये 1 है कि 2 है, तो आपको सेक्शन भी डालना है कि सेक्शन ए का आंसर नंबर कौन सा, 1 है, कौन सा उसमें, भैया ए वाला है, तो आपने ए डाल दिया। इस तरीके से आप वो भी साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। बात समझ आ रही है। फिर तीसरी चीज आपको पॉइंट याद रखनी है, कोई प्रश्न आप आधा आए तब भी ना छोड़ें। आधा का मतलब क्या है, आपको पूरी तरीके से वो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे होते हैं जो उस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये सोच करके कि इसको तो आंसर मुझे पूरा पूरा नहीं आता है। जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग समझते हैं? स्टेप मार्किंग का मतलब होता है स्टेप वाइज, जब कॉपी चेक करने, मैं तो कॉपी चेक किया हूं, जब कॉपी क्या होती है, जब कॉपी चेक करने के लिए एग्जामिनर जाता है उस हाल में जहां पे कॉपी चेक होती है, तो वहां पे आंसर की भी प्रोवाइड करा दी जाती है, और स्टेप वाइज के अगर इतना स्टेप सही है तो इतना नंबर इसको दिया जा सकता है। सपोज दैट कोई प्रश्न है 6 अंक का है और उसमें 3 स्टेप पे उस बच्चा जो है उसका आंसर है, तो तीनों स्टेप पे 2-2 अंक होते हैं। आपके 2 स्टेप शुरू वाले सही है और तीसरा स्टेप आपने गड़बड़ लिखा, तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम कॉपी जो चेक करने की विधि है वो यही है, मतलब स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप पे आपको अंक मिलते हैं। तो अगर आपका लास्ट स्टेप नहीं सही है तो उस स्टेप का नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो आपके सही आपने दिया है आंसर उसका आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। तो स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए आधा प्रश्न भी अगर आ रहा है, आपको पूरा उत्तर नहीं आ रहा है, तो भी आप उस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। चौथा काम, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको किस चीज पे ध्यान देना है, आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको अपनी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी कोई मायने नहीं रखती है। अगर आपने अच्छा मैटर दिया है तो आपको नंबर भरपूर मिलते हैं, भर भर के मिलते हैं। पांचवी बात, जो प्रश्न जितने वर्ड्स में बोले गए हैं, जैसे इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है कि इसके 40 शब्दों में आपको लिखना है, आप ये अगर सोच रहे हो कि नहीं इसको 140 शब्दों में इसका आंसर देंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने वर्ड्स में बोला गया उतना ही लिखें और प्रश्न पर सटीक उत्तर लिखें। पूछा आपसे कुछ जा रहा है, आपसे पूछा गया है कि हाई स्कूल में लैंचो कौन था, और आप उत्तर दे रहे हो नेल्सन मंडेला बहुत बढ़िया राष्ट्रपति थे, उन्होंने रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप सटीक आंसर देते हो, आप अपने जो भी आपसे प्रश्न किया गया उससे रिलेटेड ही जब आप अपने आंसर्स को लिखते हो तभी आपको बेहतर अंक मिलते हैं, अच्छे अंक मिलते हैं। छठी बात, आपको इमोशनल बातें नहीं लिखनी है, आपको स्टपलर नहीं करना है पैसा, 500 की नोट और 2000 की नोट या 100 रुपए की नोट या 200 रुपए की नोट। आपको नोट चिपकाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके भी हाथ बंधे होते हैं। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है और सिर्फ आप 500 का एक स्टपलर कर दिए हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। या आप इमोशनल बातें लिखते हैं कि सर अगर आप फेल कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सर फेल कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपकी कॉपी ब्लैंक है आपको अंक नहीं मिलेंगे, इस पर भी विशेष ध्यान देना है। और ध्यान दीजिए अब क्या करना है इस समय आपको, तो जो टाइम बचा है 100% अपना लगा दो। 100% का मतलब आप दिन रात एक कर दो। अभी 24 दिन शेष है और 24 दिन में बहुत कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो मतलब इजी लेसन्स जो हैं, इजी लेसन्स को ज्यादा करो। अब साल भर की पढ़ाई क्या पढ़ी उससे नहीं मतलब है, लास्ट स्टेज पे लास्ट समय में आपको वो ज्यादा चैप्टर तैयार करना है जो सरल है, जो ज्यादा मार्क्स जहां से आते हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और ध्यान दीजिए सिर्फ एक विषय को लेकर के आप अपने 4-5 विषय और खराब नहीं कर सकते हैं, इसलिए सभी विषयों को बराबर समय दें, बराबर तैयारी करें। और लास्ट के 5 साल, लास्ट के 5 ईयर्स जो हैं
वो क्या करना है, आपको अनसॉल्व्ड पेपर, जो पिछले साल के पेपर है, तो लास्ट के 5 साल के पेपर को आप जरूर हल कर लो। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको बेहतर अंक मिलेंगे। लगातार इस एग्जामनाथ एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर अब आपको मॉडल पेपर मिलेगा, हर विषयों का मिलेगा। तो चैनल पे अगर पहली बार आपने विजिट किया, बिल्कुल पहली बार ही विजिट आप कर रहे होंगे क्योंकि ये पहली वीडियो है, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब लगातार आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से संबंधित या बीए एमए की क्लासेस से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।